स्वागत है सभी का DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। इस वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले इसी एग्जाम के हम जनरल अवेयरनेस के और क्वेश्चन कर चुके हैं, और इस वीडियो के बाद हम इस क्वेश्चन पेपर के मैथ के क्वेश्चन करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हमें संधि विच्छेद करना है, सज्जन का करना है। तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? सत, यहाँ पर हलंत लगता है, प्लस जन, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट है, यथाशक्ति। यथाशक्ति का हमें समास बताना है। इसमें कौन सा समास है? दिए गए शब्द का समास ज्ञात करें। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है? नहीं। तत्पुरुष? नहीं। इसमें होता है हमारा अव्यय भाव समास। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। अव्यय भाव समास जो होता है उसमें हमारा पहला पद तो अव्यय होता है, और जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद हमारी संज्ञा होती है। देखो, अगर ये दिया होता यथा और शक्ति, यथा और शक्ति, तो हमारा द्वंद्व समास होता। और अगर दिया होता यथा की शक्ति, तो यथा की शक्ति, तब हमारा हो जाता तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये बताना है। उपसर्ग हमारे किसी भी शब्द के शुरुआत में लगते हैं ना, तो बाद में अप जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अजय में पर जुड़ा हुआ है, और भाव में प्र जुड़ा हुआ है। तो ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अज को हमें स्त्रीवाचक बनाना है, तो किसका? अज का अर्थ होता है जिसका जन्म न हुआ हो। जिसका जन्म न हुआ हो, तो उसके लिए हम स्त्री के लिए क्या यूज करते हैं? हम उस वर्ड के लिए, तो उसके लिए यूज करते हैं अजा। जिसका जन्म नहीं हुआ हो, तो उसमें हम क्या प्रत्यय जोड़ देंगे? उसमें हम आ प्रत्यय जोड़ देंगे। अज में आज जोड़ने से अजा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, देखो ऑप्शन है निपुण, मधुर और मिठास। तो निपुण से हमें क्या पता चल रहा है? भाव पता चल रहा है ना। तो ये तो हमारी भाववाचक संज्ञा है, और मधुर भी भाववाचक संज्ञा है, और ऐसे ही मिठास भी भाववाचक संज्ञा है। अब बताना क्या था हमें? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन कौन सा? हमारा मित्र, फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी का फोन आया था, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? याद करना है। तो किसी, किसी का फोन आया था, तो इसमें सर्वनाम क्या है? किसी है ना। तो इसमें ये कैसा सर्वनाम है बताना है। निश्चयवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, या अनिश्चयवाचक है? देखो, तो किसी का फोन आया था हमें पता नहीं ना, निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बताना है हमें, दिए गए वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, ये बताना है। कितने तो विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो जो वर्ड विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य बोलते हैं। तो कितने वर्ड जो है विशेषता बता रहे हैं? देखो, एक तो भला, ये विशेषता हो गई, और महान, ये विशेषता हो गई। दो विशेषण हो गए। और उचित, उचित भी विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है। और संयमित, तो 4 तो हमारे हो गए विशेषण और विशेष्य। ये किस किस की विशेषता बता रहे हैं? भले और महान कौन है? लोग हैं। तो एक विशेष्य तो ये हो गए लोग। और ऐसे ही उचित और संयमित क्या? व्यवहार। तो एक हो गया व्यवहार। तो विशेष्य हो गए हमारे 2। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह पढ़ाई कर चुका है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। वह पढ़ाई कर चुका है, तो सहायक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम बोधक
क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। तो वह पढ़ाई कर चुका है, तो ये कैसी क्रिया होगी? पूर्वकालिक होगी ना, कर चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द ज्ञात कीजिए जो हमारा दूसरे देश का है, मतलब बाहर से लिया गया है। तो खर्राटा देशज शब्द है, चूड़ी भी और देवता भी। इसकी इसकी वीडियो बना दूंगा मैं, देशज और विदेशज कौन कौन से वर्ड होते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी की बना दूंगा। चलिए, तो हमारा नशा जो है विदेशज शब्द है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अजर का बताना है। अजर का पर्यायवाची क्या होता है? तो अजर बोलते हैं वैसे अमर को। दैत्य नहीं होगा, दानव नहीं होगा, किन्नर नहीं होगा। सुर, सुर होते हैं देवता, और इसी में अजर और अमर का ही पर्यायवाची सुर भी होता है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है, ऑपोजिट वर्ड बताना है। औषधि का, औषधि का उल्टा होता है विशोध, नहीं ये नहीं होता, अनौषधि होता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ऑप्शन इसने सारे कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। चलो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पक्षी वृंद, इसकी सही वर्तनी क्या होगी? देखो ये तो हमें पता चल रहा है, ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक होगा। पक्षी वृंद जो है ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जिसे भूमि के अंदर का ज्ञान हो उसे क्या बोलते हैं हम? जियोलॉजिस्ट बोलते हैं हम, जिसे भूमि के अंदर का ज्ञान हो, और हिंदी में कह देंगे भूगर्भ वेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करें। गण और गण्य का सही युग्म बताना है। तो गण का जो मतलब होता है, गण का मतलब होता है समूह, और गण्य किसे बोलते हैं हम? जिसे गिना जा सके, गिनने योग्य। ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। गीदड़ अपनी बात दोहराने लगा। गीदड़ कितनी बार, कई बार, बार बार? तो हमारा सही वाक्य हो जाएगा, गीदड़ बार बार अपनी बात दोहराने लगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? गे और गे। गे तो बोलते हैं किसे? जिसे गाया जा सके, गाए गाए जाने वाला है ना, गाने योग्य। और गे बोलते हैं जानने योग्य। तरणी सूर्य का पर्यायवाची है, और तरणी नाव का है। ऐसे ही चतुष्पथ तो चौराहे का पर्यायवाची है, और चतुष्पद चार पैरों वाले का। ये हमारा तृण और त्राण। तृण तो तिनका होता है, ये तो ठीक है, पर त्राण जो होता है ये होता है रक्षा। ये त्राण जो है तीर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। ये गलत युग्म है, गलत युग्म हमें बताना था। नेक्स्ट है, भयंकर में मकान, भयंकर में मकान जल गया, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। भयंकर अनिल में, अनल में, अनली में। तो भयंकर आग बताना है, तो आग का पर्यायवाची क्या होता है? आग का पर्यायवाची होता है हमारा अनल। ये क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब हर परीक्षा में नहीं, पर इसके आने के चांस 90% प्लस होते हैं। अनल तो बोलते हैं हम आग को, और अनिल बोलते हैं वायु को। तो ये दोनों कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन ही बहुत होता है, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए शब्द का लिंग ज्ञात करें। दही जो है हमारा स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है? यह ये हमारा होता है पुल्लिंग। दही पुल्लिंग होता है, मेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन का उदाहरण नहीं है? एक वचन नहीं है, बहुवचन है। कौन सा है? रायता एक वचन है, लस्सी एक वचन है, तेल एक वचन है। समाचार पत्र जो है ये हमारा एक वचन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलिए
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही वाक्य बताना है। वह रोज घर जाता वह रोज घर को जाता है। राम ने भक्तों को कथा सुनाई। वह ट्रेन के साथ ही यात्रा कर रहा था। साथ ही थोड़ी ना होगा। सीमा ने अपनी सहेली के लिए सोने का हार दिया। सहेली के राम ने भक्तों को कथा सुनाई। देखो तो इन वाक्य में कारक की गलती है। वह रोज घर जाता है, सिर्फ ये होना चाहिए था ना। हमारा ठीक जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। राम ने भक्तों को कथा सुनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 20-20 क्वेश्चन करके आते हैं। 20 तो हो गए। नेक्स्ट 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संभाव्य भविष्यात काल का उदाहरण है। उपवन में फूल खिलेंगे, शायद आज मिठाई बांटी जाए। यह चली गई होगी, उदिता बाजार जा रही होगी। तो किस वाक्य में संभावना है? संभावना है शायद। शायद से पता चल रहा है ना कि संभावना है शायद आज मिठाई बांटी जाएगी। संभाव्य भविष्यात काल क्या हो गया हमारा? शायद आज मिठाई बांटी जाए। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है। इसमें बताना है रेखांकित जो है तुम्हें, ये किस प्रकार का पुरुष है। तो ये तुम्हें कौन सा पुरुष होता है? मध्यम पुरुष होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए। ठंडी हवा चल रही है। तो नित्य पक्ष है, पूर्ण पक्ष है, सातत्य बोधक पक्ष है। ठंडी हवा चल रही है, इसमें ये सातत्य बोधक पक्ष है। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण नहीं है? जिसमें आज्ञा नहीं हो रही है वो बताना है। तुम अस्पताल जाओ, तो इसमें तो आज्ञा है। जल्दी लौट जाओ, ये भी है। मेरा काम जल्दी कर दो, ये भी है। राम विद्यालय जाता है, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है, जिसमें हमारा भाव आ रहा है। कान्हा से पढ़ा नहीं जाता। पढ़ने का जो काम है उससे नहीं होता है, तो ये भाववाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए ही ठीक होगा। राकेश नहीं लिखता, ये नहीं है। बच्चा नहीं बोलता, ये भी नहीं है। बच्चों ने शेर पकड़ा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है। दिए गए वाक्य का प्रकार ज्ञात कीजिए, किस टाइप का है। बच्चा दौड़ा फिर यहाँ आया। पहले दौड़ा फिर यहाँ आया, तो ये कैसा वाक्य हो गया? हमारा संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट है। दिए गए विकल्पों का चयन, सही विकल्प का चयन करना है जो कि मुहावरे का सही अर्थ। अंधों में काना राजा, इसका मतलब क्या होता है? अंधों में काना राजा का मतलब होता है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अंधों में काना राजा। चलिए नेक्स्ट है। लोकोक्ति का चयन करना है हमें। बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। तो इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? जिन खोजा तीन पाइयां, गहरे पानी का पेट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती, ये इसके लिए लोकोक्ति का यूज किया जाता है। जिन खोजा तीन पाइयां, गहरे पानी का पेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अर्थ बताना है मुहावरे का। आंधी के आम होना। आंधी के आम होने का मतलब होता है संयोग बस सस्ता उपलब्ध हो जाना। मतलब आंधी में जो है आम गिर जाते हैं ना, तो उस टाइम पे आम सस्ते हो जाते हैं। तो ऐसे ही संयोग बस है सस्ता उपलब्ध हो जाना। नेक्स्ट है। दिए गए वाक्य में किस प्रकार के विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है, उसका बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर में जो ये मार्क है हमारा, ये कौन सा, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से आदेश चिन्ह कौन सा है? जब हम आदेश देते हैं तो किसका यूज करते हैं हम? इस वाले चिन्ह का यूज करते हैं ना। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। नेक्स्ट है। दिए गए वाक्य में निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? मोहन
गोपाल, गिरिधर आदि। तो ये 3 नाम दिए गए हैं, तो इसमें हमें क्या लगाना होगा, कोमा लगाने होंगे यहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट है, लोकोक्ति का चयन करना है। थोथा चना बाजे घना, तो इसका क्या मतलब होता है, मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। थोथा चना किसे बोलते हैं, जो भुना हुआ होता है। नेक्स्ट है, इसका अर्थ बताना है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब कोई काम नहीं आता है तो हम दूसरे ही गलती बता देते हैं। नाचना नहीं आता है तो फ्लोर जो है वो टेढ़ा है। अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। नेक्स्ट है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इसका अर्थ क्या होगा, क्या होगा, चोरी कर रहे हैं और सीना चोरी भी कर रहे हैं। एक तो अपराधी ऊपर से अकड़ दिखाना, ऐसे भी इंसान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब बचा है हमारा पैरा अनसीन पैसेज। इसके भी हमारे कितने दिए हुए हैं, 96 से 200 तक 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसे आप पढ़ के खुद कर लेना। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसके क्वेश्चन के भी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक कर देना। आपके साथ का कोई ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलो, जय हिंद, जय भारत।